शार्प जॉ लाइन, हंटर आईज, वाइड शोल्डर और एब्स, बस ये चार चीजें लेके आ जाओ और सारी लड़कियां गीली हो जाएगी आपको देख के, पागल हो जाएगी आपके लिए, है ना। ये आपको बोला गया है। अगर आपको ये लगता है तो ब्रो आपका बहुत बड़ा चूतिया काटा गया है। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली लड़कियों को कौन से बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और ये मैं बता रहा हूँ मेरे 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद लड़कियों को लेके। मैं जब 11-12 साल का था, 7th स्टैंडर्ड के अंदर, तब मैंने मेरी पहली गर्लफ्रेंड जो है पटाई थी। मेरी पहली गर्लफ्रेंड तब बनाई थी मैंने। एंड अभी मैं 23 ईयर्स का हूँ। मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे अलग अलग। मैं लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से नहीं, मैं आपको साइंटिफिकली भी समझाऊंगा कि लड़कियां सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन से बॉडी पार्ट्स को होती है और क्यों होती है। इसको एक बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। मैं ब्रो साइंस नहीं करूंगा, लिटरली एक साइंस से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं, हम एज अ लड़के, हम एज बॉयज लड़कियों को क्यों अट्रैक्ट होते हैं और कैसी लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। 99.99% ऑफ मेन आर अट्रैक्टेड टू वुमेन विथ ह्यूज बूब्स, ह्यूज एस, ठीक है, जिनका कर्वी फिगर होता है, ठीक है। इन लड़कियों के ऊपर सबसे ज्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकली इसको देखें, हम जब लड़कियों को देखते हैं ना ब्रो, तो हम सब कॉन्शियसली लड़कियों को एनालाइज करते हैं और जज करते हैं, ठीक है। जज कैसे करते हैं? उनके बॉडी टाइप को देखकर। आप यकीन करो या मत करो ब्रो, हर लड़का, लिटरली हर लड़का लड़कियों की बॉडी को लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, हर लड़का। नाउ अभी आप कोई भी लड़की को अगर देखोगे ना, अगर उसकी चेस्ट अच्छी है, अगर उसके बूब्स अच्छे है, अगर उसकी एस अच्छी है, लाइक उसका शेप ऐसा है, अगर उसकी एस थोड़ी सी ऐसी है, आपको ये लड़की 1000 टाइम्स बेटर लगेगी कोई ऐसी लड़की से जो कर्वी नहीं है, ठीक है, जो लड़की के कर्व्स नहीं है, जिसके ब्रेस्ट अच्छी नहीं है, जिसकी एस अच्छी नहीं है। वैसे लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं आती। और क्यों नहीं आती पता है? क्योंकि आपका दिमाग उसको जब जज करता है ना, तो आपका दिमाग बस उसके लुक्स के ऊपर जज नहीं करता, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर उसको जज करता है। अगर उसके ज्यादा कर्व्स है ना, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा हेल्दी है बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। जितने कर्वी लड़की होती है ना, उतनी ज्यादा वो हेल्दी होती है बच्चे पैदा करने के लिए। तो आपका जो ब्रेन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ये चीजों को पिक कर लेता है कि ये लड़की कर्वी है बहुत ज्यादा, मतलब ये मेरे बच्चों की माँ अच्छे से बन सकती है। ये आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड घूम रहा है अभी, ये आप नहीं घुमा रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड घुमा रहा है। आपका दिल आप नहीं धड़का रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड धड़का रहा है आपका दिल। तो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीजों को एनालाइज करता है, और एक हॉट लड़की को और एक नॉट सो हॉट लड़की को अलग करता है, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर हम देखें लड़कियां कैसे अट्रैक्ट होती है लड़कों को, तो ब्रो इट इज एग्जैक्टली द सेम। कुछ हजार साल पहले क्या होता था पता है? लोग उठते थे, मेल अलग हो जाते थे, फीमेल्स अलग हो जाते थे। मेल्स अपने वेपन्स लेके तैयार होके निकल जाते थे शिकार करने के लिए, जंगल में चले जाते थे, ठीक है। जो फीमेल्स होते थे वो रुकते थे, जो एरिया होता था उनका रुकने का, वहां पे रुकते थे, बच्चों को संभालते थे, खाना पकाते थे और ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। लड़का लड़की का मुद्दा यही है कि लड़का जाएगा, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करेगा, लड़की जो होगी वो नर्चर करेगी घर पे बैठ के, ठीक है। तो लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वही मेल्स लगते थे पहले, उस टाइम पे जब हंटिंग करनी पड़ती थी, ये करनी पड़ती थी। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, ठीक है, जो आदमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। तब ना जॉ लाइन देखते थे, ना हंटर आइज देखते थे, ना शोल्डर की विड्थ देखते थे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि जो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा वो खाना घर पे लेके आएगा, राइट। जिसकी जॉयलाइन बहुत अच्छी है, लेकिन बेंचो तो वो जाके शिकार नहीं कर पा रहा है, उसको तो वो लात मार के निकाल देगी, बोलेगी तू मेरे को और मेरे बच्चे को खाना नहीं खिला रहा। तो ऑब्वियसली एक लड़की क्या देखेगी पता है लड़की के अंदर? सबसे पहले चेस्ट के मसल्स, क्योंकि चेस्ट के मसल्स वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट मसल्स है लड़कों के अंदर। चेस्ट मसल्स आर वन ऑफ द फ्यू मसल्स जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते हैं बाकी मसल्स को, ठीक है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। चेस्ट के मसल्स अगर आपके खराब है तो आपकी पूरी की पूरी फिजिक खराब हो जाती है। चेस्ट के मसल्स अगर आपके अच्छे हैं, अगर आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स अच्छे नहीं भी है, लेकिन आपकी चेस्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ब्रो यू विल बी अट्रैक्टिव। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। तो अगर उसी हंटर्स एंड गैदरर्स की माइंडसेट से अगर हम देखें, तो फीमेल्स जो मेल्स को देखती थी ना, उनके चेस्ट को देखती थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पुशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट इज द फर्स्ट मसल जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये जितनी बड़ी चेस्ट होगी उतना ज्यादा पुशिंग का स्ट्रेंथ होगा सामने वाले बंदे के अंदर, ठीक है, उतनी ज्यादा ताकत होगी, वो किसी चीज को पुश कर सकता है।
फर्स्ट मसल इज चेस्ट। चेस्ट अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो अच्छे से, चेस्ट अगर आप अच्छे से बिल्ड नहीं कर रहे हो, तो आप कितनी भी शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस कर लो, आप कितनी भी एब्स लेके आ जाओ, एक्चुअली में आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे लड़कियों को, ठीक है। आप सिर्फ उन लड़कियों को अट्रैक्टिव लगोगे जो भेंचोद बीटीएस की फैन है, और जो कोरियन लड़कों की, जो लुकड़े लुकड़े लड़के होते हैं ना, उनकी फैंस है ना, बस वैसी लड़की आपको पसंद करेगी। सेकेंड मसल जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है लड़कियों को, दैट इज आर्म्स। आर्म्स लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है ब्रो, स्पेशली बाइसेप्स। अब लड़कियों को आर्म्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं इतना? बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से, उनके सबकॉन्शियस माइंड को लेके, ठीक है। तो आर्म्स अगर आपके स्ट्रांग है, इसका मतलब है आप कोई भी चीज को पुल कर सकते हो बहुत आसानी से। लाइक आपके हाथ में बहुत ताकत है, आप कोई भी चीज को हिला सकते हो, कोई भी चीज को गिरा सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो आप, अगर आपके आर्म्स अच्छे हैं, ठीक है। दिस इज द सिग्नल। अगर आपके आर्म्स अच्छे हैं तो आप किसी चीज से लड़ सकते हो अच्छे से, आपके आर्म्स में बहुत ताकत है, आप किसी चीज को गिरा सकते हो, आप शिकार अच्छे से कर सकते हो। दिस मेक्स वुमेन अट्रैक्टेड टू गुड आर्म्स। लाइक बहुत अच्छे आर्म्स जिनके होते हैं ना, उनको लगता है कि ये ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बंदा लड़ सकता है किसी चीज के, हाथों में बहुत ताकत है। बहुत ज्यादा पसंद है स्ट्रेंथ लड़कियों को। अगर कोई लड़का ताकतवर है, लाइक स्ट्रेंथ है जिसके अंदर ज्यादा, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा लड़कियों के लिए, ठीक है। द थर्ड बॉडी पार्ट is back. A back is one of the best and the most important muscles in the body. क्यों? क्योंकि back is the only muscle जो आपको खींचने में हेल्प करता है कोई भी चीज़, ठीक है। आप कोई भी चीज़ पुल करने के लिए आपको बैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कहीं पे चढ़ने के लिए बैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्रो, आपकी अगर बैक अच्छी है, अगर आपकी बैक स्ट्रांग है, वाइड है अगर, तो ऑब्वियसली वो लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि लड़की सबकॉन्शियसली यही सोचेगी कि ब्रो ये कोई भी चीज खींच सकता है, ये किसी को भी खींच सकता है, इसके बैक में बहुत ताकत है, इसका पुलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा। अगर अगर मैं खाई में से गिर रही हूँ और इसने मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये मुझे खींच लेगा ऊपर, क्योंकि इसके बैक में बहुत ताकत है, इसके बैक के अंदर पुलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो मैं अगर गिरने वाली रहूंगी तो मैं बच जाऊंगी, इसीलिए मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ। ये लड़कियों का दिमाग सोचता है सबकॉन्शियसली, ठीक है। मैं हंटर गैदरर्स की मतलब साइकोलॉजी से आपको समझा रहा हूँ ये। अब हम इवॉल्व होते होते ऐसे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आ गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वैसे ही चलता है अभी भी, ठीक है। हमारा दिमाग वैसे ही चलता है। फोर्थ बॉडी पार्ट, और ये ब्रो आप शायद यकीन नहीं करोगे, ये अट्रैक्टिव होता है लड़कियों के लिए, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है लड़कियों के लिए, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है, ठीक है। आपकी लोअर बॉडी, आपके ग्लूट्स, आपकी तशरीफ, आपकी गांड, ये लड़कियों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं ब्रो, क्योंकि लड़की जब आपको देखती है ना, और लड़की को अगर आपकी लोअर बॉडी सेक्सी दिख रही है, ठीक है, अगर उसकी प्रोपोर्शन सही है, अगर आपके ग्लूट्स अच्छे शेप में है, अगर आपके लेग्स की साइज अच्छी है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होगी आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में ये चलेगा कि ये जो बंदा है ये सेक्सुअली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इफ यू आर सेक्सुअली स्ट्रांग, हर लड़की आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट हर लड़की। और सेक्सुअली स्ट्रांग वही आदमी होता है जिसके लेग्स स्ट्रांग होते हैं, जिसके ग्लूट्स स्ट्रांग होते हैं, जिसका पेल्विस स्ट्रांग होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस लड़कियां लेग्स को लेके और ग्लूट्स को लेके इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। आई नो ये कोई यूट्यूबर ने आपको बताया नहीं होगा ब्रो, लेकिन जो ग्लूट्स होते हैं ना हमारे, जो हमारी तशरीफ होती है, दो गोल बन हमारे, ये लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ब्रो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आई एम नॉट श्योर क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, लेकिन बस आई नो दिस फॉर श्योर, क्योंकि मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ ब्रो, एंड मेरे जो ग्लूट्स है ना वो थोड़े अच्छे हैं, ठीक है, साइज अच्छी है, शेप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मुझे पता है कि लड़कियां कितना मरती है ऐसे शेप के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके, लाइक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपका जो लोअर बॉडी होता है ना, अगर वो अच्छा है, लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगी आपको लेके। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला बॉडी पार्ट ज्यादा ट्रेन करो, वो वाला बॉडी पार्ट कम ट्रेन करो, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। हर बॉडी पार्ट इक्वली अच्छा ट्रेन करो। लेकिन मैंने आपको समझाया है लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट्स कौन से लगते हैं। सबसे पहला है चेस्ट, दूसरा है आर्म्स, तीसरा है बैक, एंड चौथा है लेग्स। फिर आता है आपके एब्स, फिर आते हैं आपके शोल्डर्स, फिर आता है आपका ओब्लिक्स, फिर आते हैं आपके रियर डेल्ट्स, फिर आते हैं आपकी लोअर बैक। आई होप आपको समझ रहा है, नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कौन से बॉडी पार्ट्स कितने अट्रैक्टिव होते हैं लड़कियों को। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे, लाइक सजेशन अगर पूछोगे कि ब्रो मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज कौन से बॉडी पार्ट्स को करूँ, तो मैं आपको बोलूंगा ब्रो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज आपके चेस्ट को करो, बैक को करो, एंड लेग्स को करो, ठीक है। ये तीन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करो। बाकी जो है आर्म्स और एब्स और शोल्डर्स, ये डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, ये डेवलप हो जाते हैं, इनको डेवलप करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है।
सबसे हार्डेस्ट मसल टू बिल्ड एंड सबसे सेक्सी मसल्स आर चेस्ट, बैक एंड लेग्स एंड ग्लूट्स। लेग्स और ग्लूट्स मैं एक ही साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, आप कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली मेक वीडियोस ऑन दैट।